हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4 तथा ऑल एग्जाम सभी एग्जामों के लिए 40 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का प्रश्न जो एनसीईआरटी से लिया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। और यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और यह बीपीएससी के एग्जामों में पूछे हुए प्रश्नों का सभी सीरीज है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, भारत को यूरोप से जोड़ने वाला प्रमुख जल मार्ग कौन सा है। यह बताना है कि जो भारत से यूरोप को जोड़ता है वह जल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है पनामा नहर है, ऑप्शन बी है सुएज नहर, और ऑप्शन सी है मलक्का जलडमरू मध्य, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुएज नहर। कौन सा होता है, सुएज नहर। जो सुएज नहर है ये भारत और यूरोप को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। यह बताना है कि जो भारत है एशिया के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी एशिया में, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो भारत है वो कहाँ है, दक्षिणी एशिया में है। कहाँ है, दक्षिण एशिया। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है। बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अदन की खाड़ी, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और मालदीव के बीच कौन सा सागर है। बताना है कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा सागर है। ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी काला सागर। तो भारत और मालदीव के बीच जो सागर है वो है अरब सागर है। कौन सा फ्रेंड्स, अरब सागर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ये बताना है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। ए प्राकृतिक सौंदर्य, बी विविध जलवायु, सी वैश्विक संपर्क और व्यापार, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत का जो भौगोलिक स्थिति है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा होता है वो है वैश्विक संपर्क और व्यापार, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, समय की गणना किस रेखा से होती है। ये बताना है कि समय की जो गणना है किस रेखा से होती है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि समय की गणना होती है वो प्रधान मध्याह्न रेखा से होती है। किससे होती है, प्रधान मध्याह्न रेखा से। प्रधान मध्याह्न रेखा से होती है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। बताना है कि पुष्प के नर जनन अंग का घटक कौन नहीं है। ऑप्शन ए है परागकोश, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है तंतु, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्तिका। जो वर्तिका होता है यह नर जनन अंग का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में कुल कितने पदक जीता। बताना है कि भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 7, बी है 29, और सी है 50, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने 29 पदक जीते थे। कितने पदक, 29। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई। बताना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, और सी चेन्नई बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर इसका स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया? बताना है। ऑप्शन ए आरोह वटजात्या, ऑप्शन बी एसी चरानिया, ऑप्शन डी डॉक्टर जगदीप कंगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए आरोह वटजात्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रॉ रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत के नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपा था? ऑप्शन ए जॉर्ज मूलर, ऑप्शन बी चार्ल्स वुड, ऑप्शन सी जेम्स रेनेल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, जेम्स रेनेल। कौन हो जाएगा? जेम्स रेनेल हो जाएगा। इसी को भारत के नक्शा बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में टेनिंग नामक पदार्थ कहाँ कहाँ संचित रहता है? बताना है कि पौधे में जो टेनिंग नामक पदार्थ है वो कहाँ संचित रहता है? ए पत्ती में, बी छाल में, सी जड़ में और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 12 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी। जो टेनिंग होता है वो छाल में होता है। कहाँ होता है? पौधे के छाल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोकांडिया, ऑप्शन बी एटीपी को, ऑप्शन सी नेफ्रॉन को। तो 13 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा माइक्रोकांडिया। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांडिया को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बताना है कि किस प्रकार से श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन और ऑप्शन सी पौधों में श्वसन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन से क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, वायवीय श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ये बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ए पक्षी में, बी मनुष्य में और सी मक्खी में और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मक्खी होती है, जितने भी कीट वाला जीव होते हैं, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 100 किलोमीटर, बी है 200 किलोमीटर और सी है 250 किलोमीटर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है वो होता है 200 किलोमीटर। तट रेखा से कितना? 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र को अपवर्तक क्षेत्र बोलते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? बताना है कि जो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी पर्वतीय और सी है पीली। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, यह जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? बताना है। ऑप्शन ए है 2.1, बी है 19.5 और सी है 5.1। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2.1 भागों में, प्रतिशत भागों में क्या है? वनों का फैलाव है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है। ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है नरौरा, ऑप्शन सी है कैगा
और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा विद्युत गृह है वो है तारापुर है। कौन सा है? तारापुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ये बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है कोलकाता और सी है मुंबई और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ई। इसका हो गया चेन्नई में हुआ था। कहाँ? पहला जो सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ वो चेन्नई में हुआ था। कहाँ फ्रेंड्स? चेन्नई में। और तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताना है कि बिहार का कौन सा जिला है जहां सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है पूर्णिया और ऑप्शन डी है इसमें से एक से अधिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 22 का पूर्णिया। सबसे अधिक अगर जूट का उत्पादन होता है तो वो होता है फ्रेंड्स पूर्णिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिनेवा समझौता कब हुआ था? बताना है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1960 और ऑप्शन सी 1950। तो जिनेवा समझौता हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1954 में, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताना है कि अमृत बाजार जो पत्रिका चला था, वो प्रकाशन हुआ था, उसका संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ? ये बताना है कि आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह आज़ाद दस्ता जो था यह सक्रिय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये बताना है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ए भोजपुर, बी भागलपुर, सी बांका। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी भागलपुर। भागलपुर को क्या जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? यह बताना है फ्रेंड्स कि जो गंगा नदी है बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। ए छपरा, बी भोजपुर और सी बक्सर और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बक्सर। जो गंगा नदी है बिहार के बक्सर जिले से क्या करती है? जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस दल का गठन किया? ए आज़ाद दस्ता, बी स्वराज दल, सी किसान सभा। तो जयप्रकाश नारायण थे वो आज़ाद दस्ता दल का क्या किया था? गठन किया था, आज़ाद दस्ता। नेक्स्ट प्रश्न, बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में स्थित है? बताना है फ्रेंड्स कि बराबर की जो गुफाएं हैं बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जहानाबाद, सी औरंगाबाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहानाबाद। बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में? जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीट हैं? बताना है कि बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए 243, बी 245, सी 75। तो इसका सबसे आसान क्वेश्चन है 243। बिहार में 243 बिहार विधानसभा के सीटें हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में सोमेश्वर किला सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है? बताना है कि बिहार के जो सोमेश्वर किला है जो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है वो कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर के किला कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई? बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? ऑप्शन ए बत्तख मियाँ, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजकुमार शुक्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बत्तख मियाँ। गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने बचाई थी। और यह फ्रेंड्स TRE 1 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। यह पूछा हुआ TRE 1 में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था? बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी नागपुर अधिवेशन। तो 34 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में फ्रेंड्स। कब? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? यह बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी चित्तरंजन दास, सी जवाहरलाल नेहरू और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सभी ने, ये जितने आदमी हैं, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, सभी ने अपना वकालत छोड़ दिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, और इसमें और थे एक मोतीलाल नेहरू जी भी थे, उन्होंने भी क्या किया था? अपने वकालत की जो वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न 36, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताना है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह जफर, सी औरंगजेब और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बक्सर के युद्ध में जो उस समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के प्रमुख नेता कौन थे? ए सिद्धू और कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह। ये तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। कौन सा? सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1934। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 1931 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताना है कि गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 10 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1932। तो देखिए, गांधी और इरविन की जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न, और यह लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? बताना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? ऑप्शन ए किसान आंदोलन से, ऑप्शन बी मजदूर आंदोलन से, ऑप्शन सी जनजातीय आंदोलन से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसान आंदोलन से फ्रेंड्स। किससे? किसान आंदोलन से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा जो डेली बाय डेली एक GK GS की वीडियो आएगी और एक शॉर्ट वीडियो आता है जो आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो देखने के लिए।